मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि आज हमारा दूसरा अ, दूसरा दिवस है, दूसरा सत्र है, जिसमें हम जो विषय हमारा प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का जो हमारा विषय है, उस विषय के अंतर्गत जो आज हम कुछ और उसकी जो आगे की कुछ उसकी प्रक्रिया है, कुछ आगे की कुछ बातें हैं। जैसे कि फिर से हम अपने आप को एक प्रवासी के रूप में देखते हैं कि हम किसी प्रवास में चलते हैं कि जो बहुत दूर है, बहुत हिमालय पर्वत पे अगर चढ़ना है तो बहुत सारे रास्ते आते हैं। हाँ, हाईवे आता है, फिर जंगलों का रास्ता आता है, पहाड़ी का रास्ता आता है, और इस प्रकार से रास्ते अलग अलग बदलते हुए हम उस मंजिल तक जाते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से शून्यता का एक प्रकार से ऐसा शिखर है जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। तो उस शिखर तक पहुंचने के लिए, जैसे कि हमने कल देखा कि जो प्रज्ञा के जो प्रकार है उसमें मार्ग भी एक प्रकार से प्रज्ञा है। मार्गों को सही तरीके से समझना और चलना, मार्ग का ज्ञान, मार्ग का बोध, ये अपने आप में प्रज्ञा है। और मुझे लगता है कि इसकी प्रज्ञा हमारे पास में काफ़ी अच्छी तरह से हमने विकसित की है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से सील का पालन कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि सील के पालन से मुझे सुख मिलता है, औरों को सुख मिलता है। हाँ, जब हम किसी की हिंसा नहीं करते हैं तो बहुत सारा हमें समाधान मिलता है, बहुत सारी शांति मिलती है। हम चैन से सो सकते हैं, चैन से उठ सकते हैं। हमारा जो कुछ भी सम्मान होता है, या हम लोगों के बीच में एक सम्मानीय व्यक्ति के रूप में जो हमें एक स्वीकार किया जाता है, तो ये सब शील के अनुभव है। ये शील के मार्ग का अनुसरण है जो हम लंबे समय से कर रहे हैं। और हमें पता है कि शील का जो अनुसरण जो है, हाँ, मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। सोच समझ के मतलब जागृति से कर रहा हूँ। हाँ? जागृति का मतलब यह है कि हमें इसका एहसास हो रहा है कि मैं शील के पालन से मैं अपना भी कल्याण कर रहा हूँ और औरों का भी कल्याण कर रहा हूँ। मैं अपने आप को भी सुरक्षित कर रहा हूँ, औरों को भी सुरक्षित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो प्रज्ञा जो है मार्ग के प्रति, फिर वो ध्यान का मार्ग हो, जैसे कि हमने आनापान सती ध्यान किया, तो आनापान सती कहाँ से शुरुआत होती है और अंदर कितनी गहरी जाती है वो भी हमें पता होना चाहिए। शुरुआत होती है वहीं तक पता चलेगा और आगे कैसी जाती है वो पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ध्यान का मार्ग हम अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान की जो प्राथमिक अवस्था है, उसकी ध्यान की जो एक और भीतरी की अवस्था है, एडवांस अवस्था है, और ध्यान की और गहरी अवस्था है, इन सभी अवस्था के प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। तब जाके ध्यान का मार्ग भी हमें प्रज्ञा की तरफ ले जाएगा, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। तो इसी विषय को समझने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास की शुरुआत में जो हम करने वाले हैं वो बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए करने वाले, क्योंकि यही वो प्रतिज्ञा है जिससे प्रज्ञा पारमिता का हम आचरण करते हैं। और बोधिसत्व का दूसरा नाम ही प्रज्ञा पारमिता है। जैसे हम उसके दो व्यक्ति के संवाद को जब हम उस सूत्र के माध्यम से देखेंगे, अवलोकितेश्वर और सारिपुत्र, तो अवलोकितेश्वर किसका प्रतीक है और सारिपुत्र के साथ में कैसे संवाद होता है, तो वो जो संवाद जो है सारिपुत्र और अवलोकितेश्वर का, जो पूरे इस प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में हमें शून्यता का जो अर्थ जो है वो समझाने का प्रयास करता है। तो शून्यता का जो मार्ग है वो ही बोधिसत्व का मार्ग है, और बोधिसत्व का मार्ग ही शून्यता का मार्ग है। इस प्रकार से भी उसको हमें देखना है। जब हम बोधिसत्व की बात करते हैं तो बोधिसत्व का दूसरा अर्थ ही प्रज्ञा पारमिता है, यह शून्यता का अनुभव है। तो उसी अनुभव से जब हम आगे जाते हैं तो ये 4 प्रतिज्ञा हमारे जहन में होनी चाहिए, और उसका हमें बार बार मंथन करना है, और उसी प्रतिज्ञा के आधार पर हमें प्रज्ञा पारमिता का हमें अभ्यास और आचरण करना है। एक एक प्रतिज्ञा में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मन ही मन आप भी उसको स्मरण करें।
बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं। पहली प्रतिज्ञा, अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। एक प्रकार से करुणा चित्त की, करुणा भावना की प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा, हम में अनंत कमजोरियां है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। जितने भी प्रकार के हमारे मन में क्लेश है, उस क्लेश को हमें समझना है और उसको एक एक करके दूर करना है, जिसके लिए हमें प्रज्ञा पारमिता की समझ की ज़रूरत है, उसके आचरण की ज़रूरत है। तीसरी प्रतिज्ञा, अनगिनत सत्य है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। बुद्ध ने भले 4 आर्य सत्य की बात की है, लेकिन बुद्ध स्वयं ही कहते हैं कि धम्म अनंत है। उसमें से कुछ पत्तों को बुद्ध ने खोल के बताया है। तो इसलिए जो सत्यता जो है वो अनंत है, असीम है, और उसको हम बोध करेंगे, प्राप्त करेंगे, और उसका आधार प्रज्ञा पारमिता है, जैसा हम आगे उसका अनुभव करने वाले हैं। चौथी प्रतिज्ञा, भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। समर्पण भाव से, श्रद्धा से बुद्ध का जो शील समाधि प्रज्ञा का जो मार्ग है उस पर हम चलेंगे, जिससे हमें बुद्धत्व की या शून्यता का अनुभव हो सके। तो इस प्रकार से बोधिसत्व प्रतिज्ञा ही एक प्रकार से शून्यता का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब हम शून्यता का अनुभव करते तब हम बोधिसत्व बन जाते हैं, और जब हम बोधिसत्व का आचरण करते हैं तो धीरे धीरे उसी ही प्रज्ञा पारमिता के अनुभव की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसका सार जो है इसी सूत्र में हमें मिलता है, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कल हमने प्रज्ञा के बारे में थोड़ा देखा था कि प्रज्ञा 3 प्रकार से हमें सभी को पता है, और 2 प्रकार की प्रज्ञा को इस सूत्र का जो व्याख्या की है चाइनीज आचार्य ने, उसमें और 2 प्रकार की प्रज्ञा को उन्होंने याद करके बताया है, जिसमें मार्ग के प्रति या आचरण के प्रति ज्ञान होना प्रज्ञा एक प्रकार का प्रज्ञा है, और दूसरा इंद्रिय विषय का जो बोध होता है, जिसे हम कह सकते हैं सांसारिक विषयों का जो हमें बोध होता है, आँखों से हमें चीज़ें दिखती है, कानों से सुनते हैं, तो यहाँ से जो कुछ भी विषयों का हमें बोध होता है वो भी एक प्रकार की प्रज्ञा है, जिसे हम इंद्रिय जन्य जागृति कहते हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञान कहते हैं। वो भी महत्व का ज्ञान है, क्योंकि उसी के आधार पर सत्यता को हम कुछ अंश में महसूस करते हैं और उसके ही माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं। जो भीतर अनुभव होता है हम इंद्रियों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो हमारा जो अनुभव है और अभिव्यक्ति है, अनुभव और अभिव्यक्ति, ये दोनों का हमेशा तालमेल होता है, जिसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व को इस संसार में संचारित करते हैं या संसार के साथ हम बने रहते हैं। तो उस प्रकार की प्रज्ञा को भी हमने समझना है कि वो प्रज्ञा क्या है और किस प्रकार से उससे हमें बोध होता है। आगे जो प्रज्ञा के बाद में जो पारमिता शब्द आता है, क्योंकि एक एक शब्द को हम जानते हुए इस सूत्र के जो श्लोक है या गाथाएं है, उसका हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में अभ्यास करने वाले हैं। तो अभी हम जो सूत्र के जो प्राथमिक शब्द है, प्रज्ञा है, पारमिता है, हृदय है, सूत्र है, इन शब्दों को हमें थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहेंगे, ताकि हम उसके भीतर जो जब हम प्रवेश करेंगे उनके पूरे गाथाओं को, तो हमें समझना बहुत सरल होगा और हम पूरी तरह से समझ कर आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे हमने प्रज्ञा का अर्थ देखा, अभी हम जो पारमिता है इस शब्दों को थोड़ा देखने वाले हैं। पार का मतलब क्या होता है?
इसमें दो शब्दों से पारमिता बना हुआ है, पार और मिता। शायद हमने इसके पहले भी कुछ इसके अर्थ के बारे में हमें पता है, जिसे हम व्यवहारिक और सामान्य तौर पे जो छह पारमिता है, मतलब परिपूर्णता जो के अर्थ से उसको हम देखते हैं। और सिद्धार्थ के रूप में जो बोधिसत्व सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो पारमिताओं का जो आचरण किया है, 10 पारमिताओं का, तो वही बोधिसत्व का मार्ग है। और उसी ही 10 पारमिताओं से ही ये पारमिता जो शब्द जो है वो बहुत प्रचलित है। हर पारमिता के साथ में ये शब्द का हमें संबंध आता है। फिर दान पारमिता हो, शील पारमिता हो, शांति हो, वीर्य हो, ध्यान के बाद प्रज्ञा हो। तो ये छह पारमिता जो महायान परंपरा में इसको विस्तारित किया गया है, ये 10 पारमिताओं का ही ये संक्षिप्त रूप है। तो हम देखते हैं कि पारमिता क्या है, पार का मतलब क्या होता है और मिता का मतलब क्या होता है। जो इस ग्रंथ के आधार पर कुछ मुद्दे मैंने निकाले हैं। तो इसमें पार का अर्थ जो बताया जाता है, उस पार, दूसरे किनारे, मतलब निर्वाण और बोधि। पार का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम नदी के किनारे को, एक किनारे को हम संसार समझते हैं, जो नदी का पहला किनारा है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, और दूसरा किनारा उस नदी का दूसरा पार। दूसरा किनारा मतलब वो उस पार, नदी के दूसरे किनारे को हम पार कहते हैं, उस पार। और इस पार से उस पार का जो मतलब है, आध्यात्मिक या बौद्ध दर्शन में या पारमिता के दर्शन में, वो है निर्वाण और बोधि। ये संसार है एक किनारा, और दूसरा किनारा जो है वो निर्वाण है या बोधि है। इस अर्थ से हमने उसको पार, इस शब्द को समझना चाहिए। और उसमें 5 पहलुओं को उसमें व्याख्या की गई है। 5 बातों से जो पार शब्द है वो हमें समझना चाहिए। 5 बातें उसमें होती है, 5 पहलू है, जिसमें ज्ञान है, शिक्षा है, मूल तत्व है, साधना है और परिणाम है। पार का मतलब क्या है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, या बोधि कहते हैं। अगर वहाँ पे उस तरफ जाना है, तो हमें ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षा या बुद्ध की शिक्षा का हमें अनुभव करना पड़ेगा, उस शिक्षा के जो मूल तत्व है वो समझना पड़ेगा, और साधना और सराव करना पड़ेगा। और उस साधना का जो परिणाम जो है, जिसे हम मार्ग और फल की जो बात करते हैं, मार्ग और फल, अगर इसी उदाहरण को देखते कि इस किनारे से उस किनारे पे जाने के बीच में नदी है, और नदी का जो प्रवाह जो है वो कैसा है, सीधा है। तो सीधा प्रवाह जो है संसार में जाएगा, और उसी नदी का उल्टा प्रवाह जो है वो निर्वाण की तरफ जाएगा। प्रवाह तो वही है। अगर आप नदी के प्रवाह में जाओगे तो संसार में बार बार हम आएंगे, और उसी नदी के प्रवाह में हम उल्टा चलेंगे, विपरीत जाएंगे। और विपरीत जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, तत्व का बोध चाहिए, सराव या प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस का ही जो विपाक जो है, परिणाम जो है, वो हमें उस पार ले जाएगा। मार्ग और फल, और मार्ग के लिए हमें शिक्षा और ज्ञान और मूल तत्वों को समझना, जिसमें सब कुछ आ जाता है। बुद्ध की सभी शिक्षाएं आ जाती है। अगर हम अपने अगर एक ही पारमिता की भी बात करें, अगर हम शून्यता की बात करें, तो शून्यता की शिक्षा क्या है, शून्यता का तत्वबोध क्या है, शून्यता का हमें कैसे सराव करना है, और उसका क्या परिणाम होना है, इन 5 बातों के साथ में ही हम उस पार जा सकते हैं। तो पार जाना शब्दों में तो लगता है कि हाँ, ये तो उस पार जाना समझ में आ गया, लेकिन वो कैसे जाया जाए, कैसे जाने का मार्ग वहाँ से शुरू हो सकता है।
तो इस प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया है। तो हमें भी पार को इस प्रकार से देखना है, अगर निर्वाण की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें इन 5 बातों का ख्याल रखना है, हाँ, जिसमें ज्ञान है, शिक्षा है, मूल तत्व है, हमारी साधना या प्रैक्टिस है और उसका परिणाम। इन 5 पहलू से ही हम पार या निर्वाण को समझ सकते या उसका अनुभव ले सकते हैं। मिता का मतलब क्या है? जीना और पहुंचना। मिता का मतलब क्या है? वहां पे पहुंच जाना या उसमें जीना, निर्वाण में जीना या निर्वाण को प्राप्त करना। और इसलिए पार मिता मतलब उस बोधि में जीना या बोधि को प्राप्त करना या निर्वाण को प्राप्त करना। उस अर्थ से उसका अक्सर जो हम उसका अर्थ देखते हैं, पारमिता मतलब पूर्णत्व को प्राप्त करना, और पूर्णत्व का अर्थ ही है बुद्धत्व, निर्वाण, या उसी को हम शून्यता का अनुभव कह सकते हैं। भले शब्द अलग अलग है, लेकिन उसके भीतर का जो रहस्य है, उसके भीतर का जो सत्य है, वो एक समान है। वो शब्दों से अलग अलग नहीं होता है, बल्कि वो एक ही अनुभव के आधार पर ही उसको जाना जा सकता है, शब्दों के आधार पर नहीं। वो शब्द का ज्ञान नहीं है जिसको हम निर्वाण कहते हैं। तो इसलिए उसको शब्दों में भले हम कुछ शब्द देते हैं, लेकिन फिर भी वो शब्द उसके लिए अधूरे हैं। भले उसको हम शून्यता कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, लेकिन वो उस शब्दों में घिरी हुई वो अनुभूति नहीं है, वो शब्द से पर है। जब हम उसका स्वयं अनुभव करेंगे, या सूत्र के माध्यम से भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करके बताना, ये इस सूत्र का खास लक्ष्य है। जो अव्यक्त है, निर्वाण क्या है? अवर्णनीय है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसको व्यक्त करना। जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको व्यक्त करने का प्रयास करना, मतलब शून्यता का अनुभव है, या पारमिता हृदय सूत्र का एक अपना शैली है, जिसके माध्यम से हमें उस अव्यक्त सत्यता को व्यक्त कर कर समझाया जाए, ताकि हम जो नासमझ है हमें समझ में आने लगे। हम क्या है? नासमझ है, अज्ञानी है। तो हमें समझाने के लिए उसका जो वर्णन शब्दों में, या उसकी जो शैली जो है पंचस्कंदों को देखने की, और फिर बाद में उसके भीतर जो और उसका जो सूक्ष्म वर्गीकरण है अस्तित्व का, 18 धातु है, फिर 4 आर्य सत्य है, तो इन सभी को सांसारिक और आध्यात्मिक सभी जो धर्म जो है उसको कैसे सत्यता में देखा जाए, जो अव्यक्त है, जिसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसे सत्य को उसमें सूत्र के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया। इसलिए ये सूत्र जो है अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम उस निर्वाण के अनुभव को कुछ प्रमाण में क्यों ना हो, अगर हमें समझ में आता है तो वो प्रेरणा हमें उस प्रज्ञा की तरफ ले जाने के लिए मदद कर सकती है। आगे हम देखते हैं उसी के थोड़ा जो प्रज्ञा पारमिता का सराव की जो बात, पुरानी स्लाइड को जरा 1 मिनट वापस करिएगा। अरे हाँ, इसमें कुछ बाकी रह गया। हाँ, इसमें 2 बातें बाकी रहेगी, उसको मैं रीड करता हूँ। प्रज्ञा के सराव में जो क्लेशों का परित्याग करता है, प्रज्ञा का सराव क्या करता है? जब हम सराव करते हैं तो उससे जो क्लेश है उसका हम परित्याग करते हैं, और सांसारिक अस्तित्व और शून्यता का भी परित्याग करते हैं। जो व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य को जानता है वो बोधि और निर्वाण को प्राप्त करता है, उसे ही मिता कहते हैं। मतलब वहाँ पे पूरी तरह से जब हम पहुँच जाते हैं निर्वाण में, तो क्या अनुभव होता है? अगर आपने साहित्य में पढ़ा होगा, और हमें भी कभी कभी जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो सभी क्लेश क्या हो जाते हैं? निरोध हो जाते हैं।
और जो भी वो शून्यता का या निर्वाण का भी अनुभव जो है, वो भी हमें एक अलग अनंतता का अनुभव में उसको हम अनुभव करते हैं। और पूरी तरह से जो हमारे भीतर जो सत्यता जो है, जिसे हम सांसारिक और पारमार्थिक सत्यता कहते हैं, यह संपूर्ण अनुभव जो है संसार और निर्वाण का, दोनों का अनुभव मिता इस शब्द में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि वो वहाँ पे पहुँचना है, वो हो जाना है, वैसा साक्षात्कार हो जाना है। या ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य जो मन जो है वो बुद्ध मन में परिवर्तित हो जाना, और उस मन में जो भी सत्यता है, उसका अनुभव होना ही मिता है, जो इस शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस अर्थ से पारमिता एक अपने आप में संपूर्ण अनुभव है, और उस अनुभव को आगे बताया गया है कि किस स्तर से वो आगे जाता है। उसका जो स्तर जो है 3 स्तर में बताया जाता है पारमिता। पहला जो स्तर जो है प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं, और शुरुआत में हमारे जो हाथ पैर है या पूरा शरीर जो है वो नदी के किनारे पे होता है, डुबकी लगाते हैं या किसी की हम मदद लेते हैं जो हमारा सिखाने वाला होता है। तो उसी प्रकार से पारमिता का एक प्राथमिक स्तर है, जो हमें प्रेरित करता है और हम उसका आचरण करने लगते हैं। इसलिए उसके 3 स्तर में उसको विभाजित किया गया है। प्राथमिक स्तर, प्राथमिक पारमिता, प्रारंभिक पारमिता, माध्यमिक पारमिता और परिपूर्ण पारमिता। 3 स्तर पर उसको आचरण किया जाता है। फिर ये पारमिता प्रज्ञा पारमिता भी हो सकती है, या वो है जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसमें दान पारमिता भी हो जाएगी, शील पारमिता, सभी पारमिताओं का जो आचरण जब हम प्रज्ञा पारमिता के साथ में करते हैं, जिसे अगर हम 6 पारमिता की बात करते हैं, दान, शील, शांति, विधि और ध्यान, ये जो 5 पारमिता है वो तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ में प्रज्ञा पारमिता होती है। अगर इन 5 पारमिताओं में अगर प्रज्ञा पारमिता का अनुभव नहीं है, मतलब स्व की आसक्ति को छोड़ने का अनुभव नहीं है। प्रज्ञा पारमिता क्या है? स्व के आसक्ति से मुक्त होकर अस्तित्व को देखना। अगर एक शब्द में कहा जाए, स्वरहित जो अस्तित्व है वही शून्यता है। और स्वरहित अस्तित्व से जब हम शील का आचरण करते हैं, मैं से रहित, तो वो परिपूर्ण पारमिता बन जाती है। और स्व थोड़ा रहता है तो मध्यम पारमिता बन जाती है, और ज़्यादा स्व रहता है तो प्राथमिक पारमिता बनती है। तो स्व के साथ में जैसा जैसा ढीलापन होता है, या जैसा जैसा स्व पे हम कार्य करते हैं, स्व के अहंकार जिसे हम कहते हैं या आसक्ति कहते हैं, उसको हम थोड़ा और आगे उसका थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा समझना है कि और देखना है कि हमारा जो आचरण अभी तक हम कर चुके हैं, और हमने अपने आचरण पर प्रज्ञा पारमिता के आधार पर सवाल खड़े करने चाहिए। भले कोई सवाल खड़ा करे या ना करे, लेकिन हमने अपने आचरण पर, फिर शील का आचरण हो या दान का आचरण हो, या हमारे में जो भी अच्छाई है या बुराई है, उस पर प्रज्ञा पारमिता के तत्व के आधार पर सवाल खड़े करने चाहिए, और पूछना चाहिए कि क्या मेरा शील या मेरा जो किसी भी प्रकार का गुण है, आचरण है या पुण्य है, सकारात्मक कर्म है, तो किस स्तर से आगे जा रहा है, वहीं पे रुका है, इसका मतलब वहाँ पे स्व की आसक्ति से हम ज़्यादा पीड़ित है। अगर थोड़ा शांत रहते हैं, थोड़ा अगर हमें ढीलापन महसूस होता है स्व के बारे में, तो समझ जाए कि हमारी वो पारमिता या वो गुण जो है वो मध्यम पारमिता के तरफ जा रहा है, और वही धीरे धीरे परिपूर्णता के तरफ होते हुए हम परिपूर्ण पारमिता का मतलब निर्वाण का अनुभव हमें होगा। फिर वो किसी प्रकार का भी कर्म हो, फिर शील का हो, जैसे हम आनापान सती करते, लेकिन आनापान सती सिर्फ हम सिर्फ सांस और गिनती के माध्यम से ही अगर हम करते रहेंगे तो उसकी प्राथमिक पारमिता है।
वो मतलब ध्यान की पारमिता वो मध्यम पारमिता भी नहीं है। तो मध्यम पारमिता में जब हमें ध्यान के अनुभव आते हैं प्रीति और सुख का, उसमें भी हमारा स्व रहता है, ये मेरा अनुभव है, ये उसको स्वरहित नहीं देख पाते हैं, और स्वरहित नहीं देखने की वजह से वो मध्यम पारमिता भी फिर आगे नहीं जा पाती, वहीं पे रुक जाती है। तो इस प्रकार से हमारे सभी जो कुशल कर्म है या कुशल जो हमारे गुण है, उसको हमें इस 3 स्तर पर उसको महसूस करना चाहिए, ताकि हमारी जो आचरण जो है उसी आचरण से हम ज़्यादा लाभान्वित हो सके, और वही कर्म जो है वो बंधन कारक ना बने, बल्कि वो बंधन से मुक्त करने के लिए वो कर्म बने। जिसे हम कर्म नियम से हम धर्म नियम की जाने की बात करते हैं, तो धर्म नियम में तभी परिवर्तित होता है जब हम उस स्व के आसक्ति को रूपांतरित करते हैं। और स्व की आसक्ति क्यों होती है, कैसी रहती है, और उस पर कैसे कार्य किया जाता है, यही प्रज्ञा पारमिता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें मदद करने वाला है। तो देखते हैं आगे। और इसी ही जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बोधिसत्व और प्रज्ञा पारमिता दोनों साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। हम शून्यता को समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि हमारे भीतर जो बोधिसत्व का जो तत्व है या बोधिसत्व के मार्ग को हम अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। अगर हम शून्यता को महसूस करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने भीतर बोधिसत्व के मार्गों को भी निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम शून्यता का अभ्यास करें और बोधिसत्व के मार्ग पर ना चले, और बोधिसत्व के मार्ग पर चले और हमें शून्यता का अनुभव ना हो। तो इसलिए इसमें बोधिसत्व की 7 प्रकार की पात्रता बताई गई है। जब हम प्रज्ञा पारमिता का अनुसरण करते हैं या जो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उस अभ्यास में जो बोधिसत्व की जो 7 पात्रता जो है या क्वालिफिकेशन हम कह सकते हैं, जो हमें ये 7 प्रकार की शिक्षा जो है बोधिसत्व को निर्वाण के उस पार ले जाने के लिए मदद करती है, अन्यथा नहीं। अगर हम इस पात्रता को विकसित नहीं करते हैं तो हम निर्वाण के उस पार नहीं जा सकते हैं। अगर करते हैं तो निश्चित ही है कि प्रज्ञा पारमिता हमारे भीतर विकसित होकर हम उस पार जा सकते हैं। तो पहली जो पात्रता जो है बोधिसत्व का स्वभाव, ये हम में है। बोधिसत्व का स्वभाव, क्योंकि बोधिसत्व का स्वभाव का मतलब है कि हर मनुष्य जो है उस स्वभाव के साथ में हमारा जन्म हुआ है, इस पे विश्वास रखना। बोधिसत्व की जो क्षमता जो है उस पे विश्वास रखना, उस क्षमता को अपने भीतर महसूस करना। जैसे कि दूसरे शब्द में, सरल शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बुद्धत्व का जो बीज है, बुद्धत्व होने की जो क्षमता है मुझ में है, उसका एहसास होना, ये सबसे बड़ी और प्राथमिक पात्रता है। अगर उसी ही क्षमता पे, स्वभाव पे अगर विश्वास नहीं है तो ना हम शून्यता को समझ सकते हैं, ना ही हम बोधिसत्व के पद पे चल सकते हैं। अगर हम चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, तो अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि वो क्षमता है तभी तो हम चल रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति में, समस्या आने के बाद में भी हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोधिसत्व की ही क्षमता है, स्वभाव है, जिसके कारण हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं। हम देखते हैं कि आसपास में कितने सारे हमारे परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, लेकिन सभी लोग नहीं चल रहे हैं। हम क्यों चल रहे हैं? कभी हमने अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। तो क्या हमें कहीं ना कहीं उसका स्पार्क हुआ है, भले वो किसी भी माध्यम से हुआ हो, वो सिर्फ बाबा साहब के साहित्य को पढ़ने से हुआ हो, या बनते संग्रह जी के, या जो आसपास जो हमारा संघ है, वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कारण से भी ज़्यादा महत्व का है आपको अनुभव हुआ है, वो महत्व का है। वो कारण तो सभी के लिए था। हजारों लोगों ने बाबा साहब को सुना है, हजारों लोग बाबा साहब का ग्रंथ पढ़ते हैं, हजारों लोग
संघ के संपर्क में आते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति संघ का धम्म मित्र या धम्मचारी नहीं बन पाता है, क्योंकि वो स्पार्क नहीं है। हाँ, वो स्पार्क हुआ है, वो हमारी क्षमता है जो नेचुरली हमें अनुभव करनी पड़ेगी या हमें उसको महसूस करना पड़ेगा एज अ बौद्ध होने के नाते, एज अ मित्र होने के नाते और एज धम्मचारी होने के नाते। ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है जो हमें बोधिसत्व के मार्ग पर ले जाती है। दूसरा है बोधिचित्त। इसके बारे में ज़्यादा हम सभी को पता है कि बोधिचित्त का मतलब सभी के हित और कल्याण के लिए जब हम या कोई व्यक्ति जब संकल्प लेता है, अधिष्ठान लेता है संसार के सभी जीवों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, मतलब ये जो संकल्प जो है वो बोधिचित्त का आया हुआ संकल्प है। और ये बोधिचित्त का जो अनुभव जो है, जैसे जैसे हम प्रज्ञा पारमिता को समझते हैं, तत्वों को समझते हैं, तो सभी में हमें बुद्ध होने की क्षमता दिखने लगती है। जब हम उस सूत्र को पढ़ेंगे, जब अवलोकितेश्वर प्रज्ञा पारमिता के डीप अनुभव में या गहरे अनुभव में जब वो पंचस्कंद को देखते हैं, तो पूरे विश्व को, संसार को बोधिसत्व के रूप में देखते हैं कि सभी में वो क्षमता है कि वो बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी शून्यता भावी है, अनात्म भावी है। और अनात्म भाव को जब वो उस प्रज्ञा के दृष्टि से देखते हैं, तब जाके वो उसकी व्याख्या करते हैं कि पंचस्कंद क्या है। तो ये बोधिचित्त का अनुभव हमें, जो व्यक्ति ये संकल्प लेता है एक तरह से वो आर्य संघ का सभासद बन जाता है ना। हाँ, वो तो पारंपरिक तौर पे वो उसकी व्याख्या की जाती है, जैसे कि आर्य और बोधिसत्व एक ही शब्द के दो पहलू है। बोधिसत्व हम आयन परंपरा में कहते हैं और आर्य हम थेरवाद परंपरा में कहते हैं, लेकिन दोनों का एक ही चित्त का अनुभव है जो बोधिचित्त के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। तीसरी जो पात्रता जो ये भावना यहाँ पैदा हो रही है कि देखो इस बात को, जो इस तत्व की व्याख्या सुनने से इतना मतलब आनंद का सागर फूटता है, तो जब और उसका इसमें साक्षात उतर के अगर हम विलय करते हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे चिंतन के माध्यम से, बिल्कुल चाहे श्रवण के माध्यम से, या किसी और के साथ चर्चा के माध्यम से, तो वो कितना सुंदर मतलब ये होता है, उसकी अकल्पनीय बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा जैसा आपने कहा है वैसा ही जब हम इसका वज्रचर्डिका सूत्र का जब थोड़ा मैं कल वर्णन करूंगा, उसमें उसी प्रकार से कहा गया है कि जो प्रज्ञा पारमिता को श्रवण करना, अभ्यास करना और उसका प्रचार प्रसार करना इतना फलदायी है, इतना पुण्यकारी है कि उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। क्योंकि प्रज्ञा पारमिता एक अपने आप में ही एक बुद्धत्व का अनुभव है। उससे ये जो बताया आपने ना वज्रचर्डिका सूत्र, हाँ, ये सूत्र मतलब इसमें मध्यम निकाय में या इसमें ये जो विशुद्धि मत है इनमें है क्या कहीं? नहीं, उसमें नहीं है। उसका मैं आपको कल पीडीएफ बना के भेजूंगा, 8-10 पेजेस है उसके हिंदी में भाषा। क्या सर वो बना के जिससे हम मतलब उसकी कॉपी निकाल सकें? हाँ, बिल्कुल, या उसको आप खरीद भी सकते हैं, हिंदी में उसका उपलब्धि है। तो बोधिचित्त और महाकरुणा एक प्रकार से एक ही अनुभव के दो पहलू है। बोधिचित्त भीतर का अनुभव है और महाकरुणा संसार के सभी जीवों के प्रति उनके दुखों को मुक्त करने की जो भावना है वो महाकरुणा की भावना है। और उसी के साथ पुण्य कर्म करते हैं या हम कुशल कर्म करते हैं। और पांचवी जो पात्रता जो है वो शून्यता की दृष्टि है, अनात्म की दृष्टि है, जिसमें हम सभी जीवों को उस प्रकार से देखते हैं। और छठा जो है वो है पुण्य का परित्याग। हेलो मंजू कुमार जी, तीसरा चौथा बताइए ना। तीसरा महाकरुणा है, चौथा पुण्य कर्म है या कुशल कर्म हम जिसे कहते हैं, 10 कुशल कर्म। और थोड़ा सर सब व्याख्या बता दीजिए ये सातों पे, तो ये तीसरा महाकरुणा पे थोड़ा सा और बोलिए। महाकरुणा का जो हम 4 ब्रह्म विहार में जो करुणा की हम बात करते हैं
कि संसार चार के, हाँ, संसार के जो जीवों के दुख को मुक्त करने का जो संकल्प जो है, वही महाकरुणा का अर्थ है। और उस महाकरुणा के अनुभव को जब हम कुशल कर्म के साथ उसको अभिव्यक्त करते हैं, कुशल कर्म मतलब फिर दान का कर्म है, शील का कर्म है, शांति का कर्म है, ध्यान का कर्म है, अभ्यास का कर्म है, या जो भी काया वाचा मन के जो कुशल कर्म है, 10 कुशल कर्म, ठीक है। तो 10 कुशल कर्म से हम पुण्य कर्म करते, कुशल कर्म करते, ये भी हमारी बोधिसत्व की पारमिता है। उसके बाद में 5वां जो है वो शून्यता की दृष्टि है। ये सभी कर्म जो है, शून्यता, चौथा पुण्य कर्म आता है सर, और 5वां फिर आगे आता है शून्यता। हाँ, शून्यता की दृष्टि। पुण्य कर्म का भी बता दीजिए थोड़ा। पुण्य कर्म मतलब काया वाचा मन से किए हुए सभी कुशल कर्म ही पुण्य कर्म है। उसमें पारमिता भी आ जाती है हमारे काया वाचा मन के जो, पालन कह सकते हैं। हाँ हाँ, शील का पालन है काया वाचा मन से। कुशल धर्म जो है वो सभी पुण्य कर्म के अनुसूची में आते हैं, क्योंकि ये सभी का के पास हमारा अभ्यास है और हम उस अनुभव से थोड़ा गुजर भी रहे हैं। और इसमें जो 5वां जो है वो है शून्यता की दृष्टि, जिसके बारे में हम अभी ज़्यादा गहन अभ्यास करने वाले हैं। और छठा जो है वो है पुण्य का परित्याग। अगर आपने सप्तांग पूजा का अभ्यास किया है, और जो 7वां अंग है, पुण्य आत्मभावादि परित्याग, कि जो हम कुशल कर्म करते हैं उसका भी परित्याग करना, मतलब ये जो शून्यता की अनुभूति का जो अभिव्यक्त भाव जो है वो 7वें छठे अंग में आता है। अगर हमें शून्यता का अनुभव होता है कि जो भी पुण्य कर्म भी हम छोड़ देते हैं, उसके प्रति भी जो हमारा एक चिपकाव होता है कि ये मेरे कुशल कर्म है, मेरा पुण्य है, तो उस पुण्य कर्म से भी हम मुक्त होते हैं और हम उसका भी समर्पण करते हैं लोगों के दुख मुक्ति के लिए, लोगों के सुख के लिए। तो इस प्रकार से जो छठा अंग जो है, वो हम सप्तांग पूजा के माध्यम से भी उसको अनेकों बार उसका हमने अनुभव लिया है। और हम जैसे कि कहते हैं कि हम कुछ दान देते हैं और अपेक्षा नहीं होती है, जिसमें शून्यता का भाव होता है, और जो दान से जो पुण्य मिला है उसको भी हम छोड़ते हैं। मतलब हम इधर आसक्ति भी छोड़ती है, और आसक्ति के अनासक्ति के भाव से जो हमें थोड़ा सुख मिला है या जो हमें एक अच्छा लाभ मिला है, उस लाभ का भी परित्याग करते हैं, पुण्य का भी परित्याग करते हैं। तो इस अर्थ से उसको बोधिसत्व अपने पात्रता में और आगे जाता है। और 7वां और महत्वपूर्ण जो है 2 निवरणों का परित्याग। जो 5 निवरण है उसमें पहले 2 निवरण जो है, पहले 2 निवरण कौन से? कामछंद और व्यापाद। कामछंद और व्यापाद, इन 2 निवरणों का परित्याग करना है। तो इस प्रकार से ये 7 शिक्षाएं जो है ये बोधिसत्व से निर्वाण की ओर या शून्यता के अनुभव की ओर ले जाने वाला मार्ग है। कामचंद और दूसरा क्या? व्यापाद, द्वेष, लोभ और द्वेष निवरण के रूप से उससे हमें कम करना है, परित्याग करना है, ताकि हमारा जो ध्यान के भीतर जाने का प्रवास जो है इसी निवरणों से गुजरता है। तो इस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। अभी हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों पर, जो प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र का हम अभ्यास कर रहे हैं वो अभिधम्म के साथ में कैसा जुड़ा है और उसका क्या संदर्भ मिलता है। ये चीज़ भी मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भी पढ़ने में और अभ्यास में कुछ समय पहले आई थी, लेकिन मैं उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन आप लोगों के साथ इस अभ्यास को करते समय मैं और ज़्यादा स्पष्ट बना हूँ कि पारमिता, जिसको हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं, महायान परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। और उसी के आधार पर नागार्जुन ने शून्यतावाद का विकास किया है। तो उसका मूल आधार क्या है, स्रोत क्या है, बुद्ध के उपदेशों में भी मिलता है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, जो अभिधम्म पिटक जो हमने पढ़ा है, जिसमें पूरी तरह से
चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण के बारे में उसमें अभ्यास है। एक प्रकार से वो मन का विश्लेषण जो है या विचारों का विश्लेषण जो है, हाँ, उसका संग्रह है, उसका संकलन है, उसका वो दर्शन है, वो तत्व है, जिसे हम अभिधम्म कहते हैं। तो अभिधम्म के विकास में जो सबसे बड़ी बुद्ध की शिक्षा है, ऐसा सूत्र में कहा जाता है, त्रिपिटक में वर्णन मिलता है, ऐतिहासिक भी वर्णन है कि जब बुद्ध 7वां जो उनका वर्षावास होता है, 7वें वर्षावास में वो अपनी जो माता होती है महामाया, उनको उपदेश देने के लिए वो देवलोक जाते हैं। और जो उपदेश वहाँ पे देते हैं वही अभिधम्म का उपदेश है। और उपदेश में वो क्या है, किसको उपदेश देते हैं और वहाँ पे क्या होता है, और वो उपदेश बाद में बुद्ध जो है पृथ्वी पर आकर वो किसको देते हैं, और ये उपदेश का सारांश क्या है, हम गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन वही सारांश जो है अभिधम्म पिटक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और घटना के तौर पे अगर हमें देखना है कि बुद्ध जब उस देवलोक में जाते हैं तो उनकी जो माता जो है, जिनका 7 दिन के बाद सिद्धार्थ का जन्म होने के बाद मृत्यु होता है, जिस माँ के गर्भ से सिद्धार्थ का जन्म होता है और माँ महामाया उनका नाम होता है, लेकिन वहाँ पे जो उनका जो पुनर्जन्म उस देवलोक में बताया गया है और उसका नाम अलग बताया गया है, संतुषिता नाम क्या होता है उनका वहाँ पर, संतुषिता। ध्यान से सुनिए, बुद्ध किसको उपदेश देते हैं, उनकी माता को उपदेश देते हैं, लेकिन उनकी माता का वहाँ पे नाम जो है महामाया नहीं होता है। महामाया का नाम तो यहाँ पे होता है पृथ्वी लोक पर, जब सिद्धार्थ को जन्म देती है और उनका मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु होने के बाद देवलोक में उनका नाम जो होता है संतुषिता होता है। और उस संतुषिता को बुद्ध जो है उपदेश देते हैं, और वो उपदेश जो देते हैं चित्त, चैतसिक और निर्वाण का जो सूक्ष्म धर्म है, जिसकी शिक्षा बुद्ध ने मनुष्य लोक में अभी तक या उस शिक्षा के पहले तक बुद्ध ने वो शिक्षा किसी को नहीं दी थी। बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं, सूत्रात्मक दिए हैं, उसका वर्णन करके दिए हैं, उसकी व्याख्या करके दिए है, लेकिन उस धर्म के भीतर जो धर्म है, इसलिए उसको अभिधम्म कहते हैं। अभिधम्म इसलिए कहते हैं कि धम्म के भीतर भी जो धम्म है उसकी व्याख्या करना अभिधम्म का कार्य है। मतलब जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमें वेदना हो रही है, जो हमें सत्य का अनुभव हो रहा है, संसार का अनुभव हो रहा है, तो उसके पीछे क्या धर्म है, उसके पीछे क्या प्रक्रिया घटित होती है, उसके पीछे क्या तत्व है, उस तत्व की व्याख्या बुद्ध ने अपनी माता को उस देवलोक में जाकर की, जिसमें उसको मातृका कहते हैं। बुद्ध के माता को दी हुई शिक्षा को मातृका कहते हैं, और उसी मातृका के आधार पर बुद्ध ने चित्त के वर्गीकरण किए हैं कि ये कुशल चित्त है या कुशल चित्त है, ये व्याकृत चित्त है, ये इतने प्रकार के चित्त होते हैं, रूप लोक में इतने चित्त होते हैं, काम लोक में इतने चित्त होते हैं, अरूप लोक में इतने चित्त होते हैं, लोकोत्तर चित्त में इतने चित्त होते हैं। वो चित्त किस प्रकार से कैसा कार्य करता है, क्या परिणाम होता है, और उस चित्त के भीतर भी जो चैतसिक या विचार कुशल और अकुशल जो होते हैं, तो इन सभी की जो ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार से वैज्ञानिक तौर पे उसकी व्याख्या करना। लेबोरेटरी में जाके जब हम किसी रसायन पदार्थों को टैली करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं कि ये सभी जो कुछ निर्माण हुआ है या भौतिक जो जगत निर्माण हुआ है, उस भौतिक जगत निर्माण होने की जो विभिन्न जो तत्व है कैसे एक दूसरे के साथ में मेल खाते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस में से क्या उत्पन्न होता है, इन सब की व्याख्या जो है बुद्ध ने मन के
धर्म को बताते हुए, हाँ, या मन की जो कुछ भी विश्लेषण जो है वो अपनी माता को बुद्ध करते हैं, उसी का नाम अभिधम्म है। अगर आपने नो योर माइंड कुछ पढ़ा होगा तो उसमें जो चित्त का वर्गीकरण किया है वो अभिधम्म का ही हिस्सा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ की जो रचना हुई उसके पहले कुछ शताब्दी से या तीसरी शताब्दी जो है अशोका के समय के बाद में जो बौद्ध धर्म भारत में और पूरे भारत के बाहर जो विकसित हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व की जिस विषय पे चर्चा होती थी, जिसके ऊपर ज़्यादा ग्रंथ और चिंतन किया जाता था, वो अभिधम्म पिटक का ग्रंथ था। तो इसी ही अभिधम्म के भीतर जो मन का वर्गीकरण है, सत्य का वर्गीकरण है, उसी वर्गीकरण के आधार पर ही बाद में धीरे धीरे प्रज्ञा पारमिता का सर्जन हुआ है महायान परंपरा में। फिर उसी के ही परिप्रेक्ष्य में जो प्रज्ञा का जो तत्व जो है बुद्ध की विभिन्न शिक्षाओं में और उसका संकलन करते हुए उस सूत्र का धीरे धीरे विकास करते हुए उसके जो श्लोक के 10,000, 8,000, 1,00,000, इस प्रकार से जो हमें सूत्र के संग्रह मिलते हैं, वो इसी ही अभिधम्म के साथ में उसका एक कनेक्शन है और उसके आधार पर ही जो अभिधम्म में जो तत्व है वही तत्व प्रज्ञा पारमिता में है। और बुद्ध जब अपनी माता को उपदेश बताते हैं और वही उपदेश जो सफलता में वो अपनी माता को बताते हैं देवलोक में, वही उपदेश सार रूप में, सारांश रूप में धरती पर आकर सारिपुत्र को बताते हैं। जो आपने यूपी में संकिसा, अगर आपने नाम सुना होगा या आप लोगों ने अगर भेंट दी होगी, मैंने उस जगह को भेंट दी है जो यूपी में है, और ये बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे देवलोक से उतरकर बुद्ध जो है सारिपुत्र को जो अपनी माता को उपदेश बताते हैं अभिधम्म का, उसी का ही उपदेश संक्षिप्त रूप में सारिपुत्र को बताते हैं। मतलब सारांश में वहाँ पे विस्तृत बताते हैं, सखोल बताते हैं, लेकिन उसी का ही सारांश जो है वो सारिपुत्र को बताते हैं कि मैंने वहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दी। और सारिपुत्र फिर कुछ जो कुछ अरहंत है उनको भी वो उपदेश को बता के उसका उपदेश दे के उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार से जो अभिधम्म पिटक या अभिधम्म ग्रंथ का जो महत्व जो है बौद्ध धर्म में, और उसके बाद जो थेरवाद परंपरा का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें उसी के ही आधार पर प्रज्ञा पारमिता, इसका हमें अभ्यास करने में और ज़्यादा सरलता हो सकती है, ताकि हम जो तत्व या जो उसका संबंध जो है वो किस प्रकार से उसके साथ में जुड़ा हुआ इसको हम समझ सकते हैं। उसका बहुत सारा विस्तृत वर्णन मैंने इसमें स्लाइड में दिया हुआ है, उसको मैं कल शेयर करूंगा, तो उसको आप पढ़ के भी थोड़ा ज़्यादा विस्तारित रूप में समझ सकते हैं। इसमें दो बातें महत्व की हैं जो हमें आगे समझनी है। पहली जो बात जो है, जो उनकी माता जो है जिसका नाम संतुषिता बताया जाता है, और इस उपदेश से संतुषिता को श्रोतापन की प्राप्ति होती है। संतुषिता को मतलब बुद्ध की माता को श्रोतापन का लाभ होता है। उनके जो तीनों बंधन जो है वो टूट जाते हैं और वो स्रोत में प्रवेश करती है। इसका मतलब वहाँ से उसके बाद का उनका जो प्रवास जो है निर्वाण की तरफ आगे बढ़ जाता है और वो निर्वाण की तरफ आगे प्राप्त हो जाती है। तो जो वहाँ से शुरुआत होती है श्रोतापन्न से, जो अभिधर्म का उपदेश बुद्ध की माता को जो दिया जाता है वही अवलोकितेश्वर रूप में हमें प्रज्ञा पारमिता में हमें मिलता है। अभी ये अवलोकितेश्वर कहाँ से आते हैं? ऐतिहासिक तौर पे
अवलोकितेश्वर जो है वो बुद्ध की माता का ही प्रतिरूप है। अभी क्यों और कैसे, जैसे जैसे उसका हम थोड़ा चिंतन करते अभ्यास करते हैं कि बुद्ध के जितने भी बुद्ध रूप है, फिर वो अमिताभ हो, अक्षोभ्य हो, या जितने भी हम बुद्ध के बोधिसत्व के रूप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बुद्ध के घटना के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई बुद्ध रूप नहीं है, भले वो काल्पनिक रूप में हम या उसके जो गुणों के रूप में हम बुद्ध को देखते हैं, पांच ध्यानी बुद्ध को, लेकिन हर एक बुद्ध की रूप को ऐतिहासिक बुद्ध के घटना के साथ में ही उसका कनेक्शन मिलता है। फिर उनका धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हो तो वैरोचन बुद्ध के तौर पे हमें दिखाई देते हैं। तो बुद्ध का जो धम्मचक्र प्रवर्तन हो, धम्म का उपदेश करना हो बुद्ध का, वो धम्म तत्वों को बताने के लिए उस बुद्ध को निर्माण किया गया है। तो वैसे ही जो बुद्ध की माता जो श्रोतापन अवस्था में प्रवेश किया था और उन्होंने जो बुद्ध से ज्ञान को प्राप्त किया था, जिसे हम अभिधम्म कहते हैं, और अभिधम्म के प्रतिरूप में ही प्रज्ञापारमिता है। और इस प्रकार से अवलोकितेश्वर का जो उद्भव जो है, वो एक प्रकार से उसी ही बुद्ध के ही उस माता के स्वरूप में ही उसको सारिपुत्र के साथ संवाद करते हुए हमें इस सूत्र में मिलता है। क्योंकि सारिपुत्र के पास में जो ज्ञान होता है, बुद्ध की बताई हुई सारांश रूप में अभिधम्म का ज्ञान होता है, जबकि माता के पास विस्तृत रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। प्रज्ञा का जो अनुभव जो है बुद्ध के माता के पास में अधिक होता है, क्योंकि बुद्ध के माता को उन्होंने गहराई में उपदेश दिया रहता है अभिधम्म का या प्रज्ञा पारमिता का, जबकि सारिपुत्र के पास में उसी का ही सारांश होता है, मतलब गहरा नहीं होता है। तो उस गहरे अनुभव को प्रज्ञा पारमिता के माध्यम से हमें बताने का उसमें प्रयास किया जाता है। अगर हम उसका संदर्भ अभिधम्म पिटक के साथ, और जो अभिधम्म पिटक का जो उपदेश उनको माता को जो देने से एक उसका एक कनेक्शन मिलता है हमें कि ये अवलोकितेश्वर कहाँ से आया है, अवलोकितेश्वर का उद्भव कहाँ से हुआ है, जबकि वो एक काल्पनिक स्वरूप में बोधिसत्व को हम महायान परंपरा से जो आते हुए हम उसको देखते हैं, और उसका बहुत सारा वर्णन हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है कि उनकी जो क्वालिटी है या उनका जो स्वरूप जो है वो अवलोकितेश्वर का हम कल ध्यान करने वाले हैं, तो उसमें हमें और उसकी गहराई पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे इस बात से हमें समझना है कि ऐतिहासिक जो घटना बुद्ध के उपदेश में हमें जो मिलती है अपनी माता को उपदेश देने की, अभिधम्म का, वही जो माता का जो प्रतिरूप जो है, प्रतिरूप के रूप में अवलोकितेश्वर जो हमें प्रज्ञा पारमिता में जो दिखाई देती है, तो उसका ही वो कहीं ना कहीं स्वरूप है। इस अर्थ से भी उसको हम देख सकते हैं, उसकी जो उस संवाद की जो वास्तविकता जो है, या उस संवाद से जो आने वाला जो तत्व जो है, वो बुद्ध से उनकी माता के पास गया और माता से इस सूत्र के माध्यम से जो संवाद सारिपुत्र और महामोग्गलायन के बीच में है, जो सारिपुत्र को ये पता है लेकिन उससे ज़्यादा उनकी माता को पता है। इसलिए तो बार बार सारिपुत्र को अवलोकितेश्वर बताती है कि ये ऐसा है, क्योंकि सारिपुत्र भी बौद्ध धर्म में एक महान प्रज्ञावान के रूप में देखा जाता है। बुद्ध ने स्वयं सारिपुत्र की प्रज्ञावान अरहंत में उनका वर्णन किया है। प्रज्ञा में जो निपुण है, सबसे अधिक प्रज्ञावान अगर कोई अरहंत भिक्षु है तो वो सारिपुत्र को दर्शाया जाता है। बुद्ध के बाद जो महान प्रज्ञावान व्यक्ति सारिपुत्र को दर्शाया जाता है। लेकिन फिर भी जब हम शून्यता के अर्थ में जब उसके साथ में जो संवाद करती है, तो एक प्रकार से उसमें ये बताया गया है कि जो
अवलोकितेश्वर के पास में जो अनुभव है वो गहरा है, विशाल है, क्योंकि वो किस प्रकार से पंचस्कंदों को देखकर और धीरे धीरे उसका विश्लेषण करके सारिपुत्र के मन में जो प्रज्ञा का अनुभव है उसको वो धीरे धीरे तोड़ती है, हाँ, या उससे उनको बाहर लाती है। मतलब वो हमारा अनुभव है। एक सारिपुत्र एक प्रकार से हमारी प्रज्ञा है, और जो अवलोकितेश्वर जो है वो संपूर्ण प्रज्ञा है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी धारणा को पकड़े हुए हैं। तो सारिपुत्र भी कुछ धारणा को पकड़े हुए हैं, और उस धारणा को तोड़ने का काम जो है वो अवलोकितेश्वर करती है। मतलब अवलोकितेश्वर एक संपूर्ण प्रज्ञा के, गहरे प्रज्ञा के स्वरूप में उसको बताया गया है। और जो सारिपुत्र जो है वो भी प्रज्ञावान है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उनका जो प्रज्ञा को पकड़ने का लगाव है वो उसमें दिखाई देता है। और उसको तोड़ने के लिए सारिपुत्र का बार बार नाम लेकर वहाँ पे वो सूत्र का वर्णन, प्रज्ञा पारमिता को अगर आपने पढ़ा होगा तो इन दो व्यक्तियों के बीच का जो संवाद है वो हमारे ही बीच के अवलोकितेश्वर और सारिपुत्र का संवाद है। मतलब हमारे भी 18 जो तत्व बताए हैं आपने इसमें लिखे हैं कि उत्पत्ति के 12 लिंग माने बहुचक्र हो गया, और 4 आर्य सत्य, और अंत में बौद्ध मार्ग का पालन। ये बातें तो आवश्यक तत्व है ना इसके। तो वो जो धारणा कौन सी तोड़ी उनकी, तो वही पता चलेगा अभी। वो सूक्ष्म धारणा है। वो क्या है, वो जब हम शून्यता का थोड़ा उसको उसके तत्व में जब हम देखेंगे और उसके भीतर वो किस प्रकार से शून्यता की जो बात करते हैं और गहरे स्तर पर लेके जाते हैं, वो चीज़ें जैसे जैसे हम उसके भीतर उतरेंगे तो मुझे लगता है कि तब तक वो चीज़ें हमें पता चलेगी। अभी हम उसके गहराई में भीतर उतरना चाह रहे हैं, अभी उतरे नहीं हैं। और इसलिए प्रज्ञा पारमिता को सभी बुद्ध की माता के रूप में भी देखा जाता है। प्रज्ञा पारमिता को जितने भी बुद्ध जो है, सभी बुद्ध की जो माता के रूप में भी प्रज्ञा पारमिता को देखा जाता है कि सभी बुद्ध का जो जन्म जो है, सभी बोधिसत्व का जन्म जो है इसी ही माता के गर्भ में होता है, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। तो इस अर्थ से जो हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं ये बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि हमारे धर्म का आधार स्तंभ है। इस आधार पे ही सभी हमें अपने आचरण को देखने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके वो हमारा आचरण और परिणाम कारक और गहराई में और फलदायी हो सकता है। अगर शून्यता के अभाव में अगर जो भी हम आचरण करते हैं, प्रज्ञा के अभाव में जो भी हमारा आचरण, कितना भी कुशल आचरण हम कर रहे हैं, लेकिन वो आचरण ही हमारा बंधन कारक बनने वाला है। भले जो बेड़िया जो है वो सोने जैसी लगती हो, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, फिर सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो। अभी लोहे की बेड़ी को तो हमने तोड़ दिया कि भाई हम बुरा कर्म नहीं कर रहे, हम कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन कुशल कर्म का भी बंधन सोने की बेड़ी जैसा है। तो उस बेड़ी को भी हमें तोड़ने का प्रयास करना है, तभी जाके हम विमुक्ति के अनुभव में या असत्यता के अनुभव में अपने आप को हम प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रज्ञा पारमिता को समझना, जहाँ से उसका सूत्र के माध्यम से और बुद्ध के उपदेशों में जो उसकी जो घटनाएं, जो जैसे मैंने बताया कि अभिधर्म के आधारशिला पर ही प्रज्ञा पारमिता का विकास हुआ है, और उसके जो कुछ घटनाएं जो हमने इतिहास में देखी है, उस इतिहास की घटना को भी अगर हम महसूस करते हैं तो हमें ये समझना और ज़्यादा सरल और महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि समय हो गया है। आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू करें कि यहाँ पे रुक जाए? ठीक है। तो
हाँ तो जय सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो बहुत धन्यवाद। जो हमने कल का जो हमारा छूटा हुआ पार्ट था उसको हमने कंप्लीट किया है और समझने का प्रयास किया है कि प्रज्ञा क्या है, पारमिता क्या है। उसके बाद बोधिसत्व होने का जो हमारी 7 क्वालिटीज़ है। उसके बाद जो अभिधम और प्रज्ञा पारमिता का जो एक ऐतिहासिक कनेक्शन है, जो हम उन्होंने अपनी माता को उपदेश देकर जो सारीपुत्र को उपदेश दिया है, तो माता एक प्रकार से अवलोकितेश्वर के स्वरूप में उसको विकसित किया गया है पारंपरिक रूप में, ताकि उनके पास में जो बुद्ध की गहन शिक्षा थी, उसी शिक्षा के आधार पर अभिधम्म पिटक को रचा गया, उस साहित्य की व्याख्या की गई और उसी व्याख्या के आधार पर धीरे धीरे महायान परंपरा में प्रज्ञा पारमिता का भी सर्जन हुआ। तो इस प्रकार से उसको हाँ ठीक है। अभी आप समापन करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने अभी जो जितना पढ़ाया है ना और इसकी जो प्रिंट दी है, ये सारे प्रिंट कल मिल जाएंगे क्या उसमें, तो उनको निकलवा सके हम? हाँ कल मैं इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ये जो भी कंटेंट हो गया। अभी दूसरी बात ये है कि आप जो बात कह रहे थे, हेलो सर जी, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि ये बार बार प्रश्न थोड़ा बहुत हमको स्पष्ट है, लेकिन फिर से ये मन, विज्ञान और चित्त, ये तीनों शब्द जो है किन किन संदर्भों में और कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनके क्या स्वरूप है, क्या उनके उद्देश्य है। कॉमन रूप में कई बार कहते हैं कि मन, विज्ञान और चित्त एक ही है, तो इनको और मतलब बारीकी से हम इसको और समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अभी 5-7 मिनट है तो आप बताएंगे तो अच्छा है। तभी नींद आएगी सुभाष जी को। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल से हम अपने आज के सत्र को हाँ नहीं, वो प्रश्न भी ऐसा ही है, मन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये पहले ही बताया सर ने, पहले की डायरी खंगालो, सब मिल जाएंगे। तो आप याद नहीं दिलाते हो, कभी फोन नहीं करते हो। हाँ ज्यादा मेरी बेल जैसी हालत रहती है सुभाष चंद्र जी में, 1 मिनट नहीं खाली रह पाता। चलो फिर और टाइम हो जाएगा। ठीक है। सवाल वैसे दार्शनिक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसको हम सहजता से समझ सकते हैं कि चित्त क्या है, मन क्या है, और क्या बोला आपने, विज्ञान क्या है। ठीक है, मन, विज्ञान, चित्त। हाँ, मन, विज्ञान और चित्त। हाँ, तो मन जो है एक प्रकार से विशाल है, जिसे मनोपुबंगा धम्मा कहते हैं ना। मन में ऐसा कह सकते हैं कि जब हम बड़ा स्वरूप देखते हैं वो मन है। चित्त जो है वो मन की गहराई है। चित्त क्या है? मन की गहराई है। जितना हम चित्त के गहराई में जाते हैं, जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं, आलय चित्त कहते हैं, या भीतर में जो चित्त का जो स्वरूप दिखाई देता है, हाँ, उस प्रकार से हम चित्त को देख सकते हैं। और विज्ञान जो है वो व्यवहारिक है। जब आपके विषय के साथ में जो संपर्क होता है, ठीक है, आप आंखों से देखते हैं और चक्षु विज्ञान निर्माण होता है, और लहर है उसका क्या है, वो ऊपरी तौर से विज्ञान जो है वो कार्य करता है। लेकिन जब उसको हम विज्ञान भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं और मन भी कहते हैं, तो तीनों को एक ही स्तर पे भी देखा जाता है। अगर आप समुंदर को ओशन कहें, समुंदर कहें या महासागर कहें, तो क्या वो अलग अलग हो जाएगा क्या? लेकिन अलग अलग हो सकता है भाषा के रूप में, क्योंकि ओशन आप कहोगे तभी इंग्लिश वालों को समझ में आएगा, समंदर कहोगे समझ में नहीं आएगा ना। जो इंग्लिश में जानता है उसको समंदर कहो तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, उसको तो आपको ओशन ही कहना पड़ेगा। तो ओशन और महासागर वो अलग नहीं है,
लेकिन शब्द के तत्व में वो अलग है, क्योंकि भाषा के अनुसार उसको अलग अलग समझाया जाता है। हाँ, लेकिन उसको अगर आप तीनों को अगर एक ही स्तर में देखोगे तो चित्त ही विज्ञान है, विज्ञान ही मन है, मन ही विज्ञान है, मन ही चित्त है। लेकिन उसको मन जो है एक इंद्रिय के रूप में भी हम पढ़ते हैं, पंचस्कंद में वो आता है ना कि हाँ हाँ, मनोविज्ञान जो है इंद्रियों का बोध कराने वाला एक पावर के रूप में अभी आता है। हाँ हाँ, और इसीलिए तो चित्त का जो गुण है जानना और प्रभास्वरता, ये मन के भी गुण है और इसके बिल्कुल चित्त के भी गुण है, चित्त के भी गुण है, मन के भी गुण है और विज्ञान के भी गुण है। और प्रभास्वरता जो विशाल मतलब बुद्धत्व को संबोधित करने वाली बात लगती है। हाँ, वो उस तरह से भी इनमें ये थोड़े थोड़े गुण विद्यमान है। हाँ हाँ, नहीं है तो एक ही शब्द के तीन शब्द है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के वो तीन शब्द है या तीन पहलू से उस शब्द को बताया जाता है। जैसे कि बुद्ध को हम क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो आप बुद्ध को भगवान अलग कहोगे, तथागत अलग है, ऐसा बताओगे? तो ये भी हाँ, तो ये भी एक ही चीज है लेकिन उसके थोड़े फंक्शन के लिए जैसा हम चिंतन करते हैं तो वो चित्त हो जाता है, मनन करते हैं तो मन हो जाता है, और जब हम जानते हैं तो विज्ञान हो जाता है। ठीक है, चेतना भी पूछ लो, चेतना भी तो है, रूप भी हो सकते हैं ना? हाँ जी, मन के तीन रूप भी हो सकते हैं ना? हाँ, स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही है। अगर आप अभी फिर से हम उदाहरण लेते हैं कि आपके पास में बहुत बड़ा समंदर है, तो ऊपर की लहरें, भीतर की लहरें और अंदर का जो पानी जो क्या उसको आप अलग अलग कहोगे कि ये अलग अलग समंदर की है? तो आप इतना कह सकते हैं कि ये समंदर का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये बीच का हिस्सा है, ये भीतर का हिस्सा है, लेकिन समंदर तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन लहरों का लहरों का धर्म अलग है, इतना कह सकते हैं कि लहरें में तरंगे होते हैं, है ना, उसमें शांतता कम होती है, नहीं के बराबर होती है। लेकिन भीतरी चित्त में जो शांत चित्त है, भीतर का चित्त जो है शांत बहते रहता है, पानी का प्रवाह। और भीतर के और चित्त में बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं। तो उस स्तर पे उसके प्रकार भी किए जाते हैं, जो मतलब कहते हैं कि 89 प्रकार के हमारे चित्त है। काम लोक का चित्त है, रूप लोक का चित्त है, अरूप लोक का चित्त है, लोकोत्तर चित्त है। तो ये चित्त के स्तर है, उसको आप विज्ञान भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, पुण्यानुमोदन और साधुवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और नहीं, बीच पे का मन कौन सा है? हाँ, बीच का मन आपका और मेरा है जो संपर्क कर रहा है वो बीच का मन है। हाँ। ठीक है, क्लियर हो जाता है ना फिर। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे इसमें सब कुछ आ जाएगा जो हम अभ्यास कर रहे हैं। और अपने अनुभव को भी थोड़ा रिवाइज करें कि जो हमने अभी तक सीखा है, जो हमारे पास में है, उसको कनेक्ट करते रहिए इसके साथ। हाँ, ये है, इसके साथ में इसका संबंध है। कोई भी शिक्षा छूटी हुई नहीं है, हर शिक्षा का कुछ न कुछ इसके साथ में एक कनेक्शन है, उसको समझने का प्रयास करें तो समझना और सरल और आनंददायी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए, और आप लोगों का ऐसा ही साथ मिलते रहे, और इस विषय को और हम गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ का सत्र हम समाप्त करते हैं, और कल सुबह हम अवलोकितेश्वर ध्यान का हम सराव करने वाले हैं। तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।